म्यूजिक ए हर कोई। आज हम एक ऐसे मौजू में गहराई से उतरने वाले हैं जो हम सबके पास है मगर हमेशा उस पर तवज्जो नहीं देते। अंदरूनी एहसास। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वो छोटी सी आवाज जो आपके अंदर से आती है, वो एहसास जो आपके दिल के किसी गोशे में उभरता है और आपको कुछ बताने की कोशिश करता है, भले ही आपका दिमाग अभी पूरी तरह यकीन न कर रहा हो। अक्सर हम इस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर शक करते हैं या उसे दलीलों से दबा देते हैं। मगर सच्चाई यह है कि आपका अंदरूनी एहसास आपके पास मौजूद सबसे ताकतवर औजारों में से एक है। ये आपका अंदरूनी कंपास है जो आपको सही राह की तरफ ले जाता है, आपको महफूज रखता है और आपकी जिंदगी के मकसद से हमआहंग होने में मदद करता है। तो आइए 4 ऐसे अंदरूनी एहसासों पर बात करते हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें उतरने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए सोचें। आखिरी बार आपको कब किसी चीज या शख्स के बारे में कोई अंदरूनी एहसास हुआ था? शायद वो जोश और बेकरारी का एहसास था, शायद बेचैनी थी, या फिर कोई और जज्बा था। अपनी कहानी नीचे कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका तजुर्बा किसी और के दिल में यकीन पैदा कर सकता है और उसे अपने अंदरूनी एहसास पर भरोसा करने में मदद दे सकता है। अच्छा, अब चलिए इसमें कदम रखते हैं। पहला, किसी मौके के लिए जोश और बेकरारी। आइए उस एहसास से शुरू करें जो हमें सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस कराता है। जोश और बेकरारी, ये वही एनर्जी का ज्वार है जो हमारी रगों में दौड़ने लगता है जब कोई मौका सामने आता है। शायद ये कोई नया जॉब ऑफर है जो बिल्कुल वही है जिसका आप ख्वाब देख रहे थे, या फिर कोई तख्लीकी क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो आपके अंदर एक शौला सा जला देता है। ये किसी नई जगह जाने का मौका हो सकता है, किसी रोमांचक तजुर्बे का जिसे आप हमेशा आजमाना चाहते थे, या फिर कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं किया। जो भी हो, वो चमकता हुआ एहसास सिर्फ एक गुजरती हुई कैफियत नहीं है। ये आपकी फितरी हिदायत, इंट्यूशन है जो आपसे कह रही है कि ये तुम्हारे लिए है। मगर यहां मुश्किल ये है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम उस जोश और बेकरारी को बस डर या शक की वजह से बुझा देते हैं। सोचिए, पहले तो आप पुरजोश होते हैं, हर इम्कान को सोचकर दिल बाग बाग हो जाता है, मगर फिर आपका दिमाग चाले चलने लगता है। आप हर चीज पर सवाल उठाने लगते हैं, क्या मैं वाकई इसके काबिल हूं? अगर मैं नाकाम हो गया तो? अगर मैंने गलती कर दी तो? अचानक वो तेज जलती लौ खौफ और शक के साए में मद्धम पड़ जाती है और हम उन शानदार मौकों को यूं ही हाथ से निकल जाने देते हैं। सच्चाई यह है कि वो जोश और बेकरारी यूं ही नहीं आती, वो इसलिए होती है क्योंकि ये आपकी रूह के मकसद से मेल खाती है। ये सिर्फ एक इत्तिफाक नहीं, बल्कि अंदर से आने वाला एक पैगाम है जो आपको तरक्की, तब्दीली और तकमील की तरफ धकेल रहा है। मगर मसला यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि आरामदेह, कंफर्टेबल, हल्के से बाहर जाना खतरनाक है। हमें सिखाया गया है कि खतरा मोल न लो, महफूज रास्ते पर चलो, उसी पर कायम रहो जो जाना पहचाना है। मगर हकीकत यह है कि जो कुछ भी कीमती होता है वो कभी भी आरामदेह दायरे में रहकर हासिल नहीं किया जाता। जब आपको किसी चीज के लिए जोश महसूस हो तो उसे ज्यादा मत सोचिए। अपने दिमाग को यह मौका मत दीजिए कि वो आपको छोटा सोचने पर मजबूर करे या फिर आपको उसी पुराने महफूज घेरे में वापस धकेल दे। अगर कोई चीज आपको पुरजोश कर रही है तो ये इसलिए है क्योंकि उसमें तरक्की और बढ़त की सलाहियत मौजूद है, और तरक्की तब तक नहीं होती जब तक आप कोई मौका न लें, अपने आप को नए मैदान में न डालें और गैर मालूम, अननोन को अपनाने की हिम्मत न करें। हां, यह डरावना हो सकता है, हां, इसमें नाकामी का इम्कान भी हो सकता है, मगर नाकामी आखिरी मंजिल नहीं बल्कि सफर का एक हिस्सा है। हर कामयाब शख्स ने अपनी राह में नाकामियां देखी है, उन्होंने खतरे उठाए हैं, मुश्किलात का सामना किया है, मगर फिर भी आगे बढ़ते रहे हैं। कामयाब और नाकाम लोगों में फर्क ये नहीं
कि उनमें डर या नाकामी का सामना नहीं हुआ, बल्कि फर्क यह है कि उन्होंने इसके बावजूद आगे बढ़ने का इरादा किया। तो जब अगला मौका आपके सामने आए और आपको वो बेकरारी महसूस हो, तो अपने अंदरूनी एहसास को सुनिए। वो जोश आपकी अंदरूनी रहनुमाई है जो आपको किसी शानदार चीज की तरफ इशारा कर रही है। खौफ को अपने ख्वाब चुराने मत दो, छलांग लगाओ, खुद पर यकीन करो और उस चीज का पीछा करो जो तुम्हें रोशन कर देती है। जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे किसी ऐसी चीज पर जाया किया जाए जो तुम्हें जोश न दिलाए। अगर तुम उस चमकते हुए एहसास का पीछा करोगे तो मुमकिन है कि तुम खुद को ऐसी जिंदगी जीते हुए पाओ जो तुम्हारी तमाम हदों से कहीं ज्यादा हो। दूसरा, खतरे का एहसास। अब आइए एक ऐसे एहसास की बात करें जो उतना ही अहम है, खतरे का एहसास। जिस तरह जोश तुम्हें किसी चीज की तरफ खींचता है, उसी तरह तुम्हारी फितरी हिदायत, इंट्यूइशन, तुम्हें खतरे से भी आगाह कर सकती है। हम सब ने वो लम्हे महसूस किए हैं जब अचानक गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं या पेट में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जबकि बाहरी तौर पर कोई वाज़ेह, क्लियर वजह नजर नहीं आती। तुम सड़क पर चल रहे हो, किसी मीटिंग में बैठे हो या बस किसी के साथ वक्त बिता रहे हो और अचानक तुम्हारे अंदर एक बेचैनी सी दौड़ने लगती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, जिस्म अचानक अपने माहौल को गौर से देखने लगता है। ये वहम या बेकार की सोच नहीं, ये तुम्हारा अंदरूनी एहसास है, तुम्हारी फितरी हिदायत जो तुमसे बात कर रही है। तुम्हारी ये सलाहियत इंतहाई ताकतवर है। ये उन महीन इशारों और एनर्जी को महसूस कर लेती है जो तुम्हारा होशमंद, कॉन्शियस दिमाग फौरन नहीं समझ पाता। शायद ये किसी के लहजे में अचानक आया हुआ बदलाव हो, कोई अजीब सी नजर या माहौल में कोई चीज जो बस ठीक महसूस नहीं हो रही। हो सकता है तुम उस वक्त ठीक ठीक न समझ पाओ कि मसला क्या है, मगर तुम्हारी फितरी हिदायत जानती है। वो तुम्हें संकेत भेज रही है कि तुम महफूज नहीं हो और तुम्हें यहां से हट जाना चाहिए। मगर अक्सर हम यहां एक गलती कर बैठते हैं। हम उन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें बेवजह का डर या हमारी अपनी वहमी सोच समझते हैं। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं, हम खुद से कहते हैं, या उससे भी बुरा, हम ये सोचकर उस एहसास को दबा देते हैं कि कहीं हम बदतमीज या नासमझ न लगे। इसलिए हम अपने अंदर के डर को इग्नोर करते हैं और हालात को वैसे ही बर्दाश्त करते रहते हैं। मगर याद रखो, वो अंदरूनी एहसास वहां किसी वजह से है। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी रूह एक ऐसे नज्म, सिस्टम में जुड़े हुए हैं जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते। जब तुम्हें वो डरावना एहसास आए तो उसे हल्के में मत लो। तुम्हारी फितरी हिदायत उन चीजों को महसूस कर रही होती है जिन्हें तुम्हारा दिमाग अब तक सही से पहचान नहीं पाया। कितनी ही बार लोग खतरनाक हालात के बाद अफसोस करते हैं, मुझे उसी वक्त उस एहसास को सुनना चाहिए था। ऐसा मत होने दो। तुम्हारी फितरी हिदायत तुम्हारी सबसे अहम हिफाजती ताकत है। ये तुम्हें रास्ता दिखाने, तुम्हारी हिफाजत करने और तुम्हें महफूज रखने के लिए है। चाहे वो कोई अजीब हालात से खुद को दूर करना हो, किसी ऐसे शख्स से किनारा करना हो जो बुरी एनर्जी दे रहा हो, या फिर बस अपने दिल की सुनना हो जब कुछ सही महसूस नहीं हो रहा। हमेशा अपने एहसास पर यकीन करो। एहतियात बरतना किसी भी किस्म के अफसोस से बेहतर है। तुम्हारी फितरी हिदायत सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक तरह की समझदारी है। अगर कुछ गलत महसूस हो रहा है तो यकीनन उसके पीछे कोई वजह है। चौकन्ने रहो, अपने अंदर की आवाज को सुनो और अपनी हिफाजत करो। तुम्हें किसी को भी अपनी सलामती के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। अपने अंदरूनी एहसास को सुनो और उसे तुम्हें खतरे से दूर ले जाने दो। तीसरा, किसी की तरफ खिंचाव महसूस करना। अब आइए बात करते हैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ एहसास की, किसी शख्स की तरफ खिंचाव महसूस करना। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से मिले और फौरन ऐसा लगा जैसे उन्हें बरसों से जानते हो, जबकि वो मुलाकात पहली बार हो रही हो? या शायद तुमने किसी को भीड़ में देखा और महसूस किया
कि तुम्हारा दिल उनकी तरफ खिंच रहा है, ये एहसास महज जिस्मानी नहीं, ये उससे कहीं गहरा और रूहानी, स्पिरिचुअल है। ये फिर तुम्हारी फितरी हिदायत है, तुम्हें उस शख्स की तरफ ले जा रही है जो तुम्हारी जिंदगी में कोई अहम किरदार अदा करने वाला है। जब तुम किसी की तरफ खिंचाव महसूस करते हो तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। कायनात, यूनिवर्स लोगों के रास्तों को एक मकसद के तहत मिलाती है। कभी कभी ये लोग हमें जिंदगी के सबक सिखाने के लिए आते हैं, हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं या नए मौकों के दरवाजे खोलते हैं। कभी ये हमें चैलेंज करते हैं, हमें हमारी आरामदेह, कंफर्ट, हदों से बाहर निकालते हैं, या वो सहारा देते हैं जिसकी हमें खुद भी खबर नहीं होती। ये रिश्ते हमेशा आसानी से समझ में नहीं आते, लेकिन ये अक्सर बेहद अहम होते हैं। उन लोगों पर गौर करो जिनकी तरफ तुम फितरी, इंस्टिंक्टिव तौर पर खिंचाव महसूस करते हो। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी के सफर का हिस्सा बनने वाले हैं, भले ही कुछ वक्त के लिए ही सही। जो ताल्लुक तुम अपने अंदर महसूस करते हो वो महज इत्तेफाक नहीं, ये कायनात की तरफ से तुम्हें एक दावत, इनविटेशन है कि तुम किसी गहरी चीज को तलाश करो। शायद उस शख्स के पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ है, या हो सकता है वो तुम्हें ऐसा मौका देने वाले हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। जो भी वजह हो, यकीन रखो कि तुम उनकी तरफ किसी मकसद के तहत खिंच रहे हो। अक्सर हम इन फितरी रिश्तों को सिर्फ एक आम मुलाकात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर तुम किसी के लिए बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हो तो इसे हल्के में मत लो, इसे समझने की कोशिश करो। ये एक गहरी दोस्ती, एक कीमती पार्टनरशिप या फिर जिंदगी बदल देने वाला रिश्ता बन सकता है। कायनात सही लोगों को तुम्हारे रास्ते में तब लाती है जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अगली बार जब तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारा दिल तुम्हें किसी की तरफ खींच रहा है, तो इसे महसूस करो, इसे समझो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा असर डाल सकता है। चौथा, ये एहसास कि तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे। आखिर में आइए बात करें तुम्हारी फितरी हिदायत, इंट्यूशन के सबसे अहम तरीके की। ये एहसास कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हमारे जिस्म बेमिसाल दिमागी सलाहियत रखते हैं। ये अक्सर हमारे दिमाग के पकड़ने से पहले ही किसी बीमारी या तकलीफ को भांप लेते हैं। शायद तुम लगातार थकान महसूस कर रहे हो, बार बार सिर दर्द हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो ठीक नहीं लग रहा। ये वो संकेत है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर हम इन एहसासों को हल्के में ले लेते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि ये सिर्फ तनाव, स्ट्रेस की वजह से है, हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाने को टालते रहते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, या फिर गलत खुराक जारी रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन मसला ये है, तुम्हारी सेहत ही तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद, फाउंडेशन है। अगर तुम्हारी सेहत खराब है तो तुम अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते, गहरे रिश्ते नहीं बना सकते, और ना ही अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी सकते हो। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी इस जिंदगी का वाहिद, ओनली जरिया है, और इसे तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए सही हालत में रहना जरूरी है जहां तुम जाना चाहते हो। जब तुम्हारी फितरी हिदायत तुम्हें बताती है कि तुम्हारा जिस्म किसी तकलीफ में है, तो इसे सुनो। वो न थमने वाली थकान शायद महज तनाव नहीं, बल्कि तुम्हारे जिस्म का एक पैगाम है कि उसे आराम, देखभाल या शायद इलाज की जरूरत है। इन संकेतों को नजरअंदाज करना सिर्फ बड़े मसलों को जन्म देता है। छोटी बीमारियां अगर वक्त रहते न संभाली जाए तो ये बड़ी परेशानियों में बदल सकती है। तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा दिमाग आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारी जिस्मानी, फिजिकल सेहत खराब हो रही है तो इसका असर तुम्हारी दिमागी, मेंटल और जज्बाती, इमोशनल हालत पर भी पड़ेगा। इसलिए उन छोटे संकेतों को हल्के में मत लो। डॉक्टर से मिलो, आराम करो, सही खाओ। तुम्हारी फितरी हिदायत
तुमसे कह रही है सब लोग अपनी देखभाल करो। आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, सेहत का ख्याल रखते हो, हमारी खुशी तो जिंदगी का हर पहलू बेहतर असर डाल सकता है। तुम्हारी बेहतर जिंदगी के लिए कुछ तुम्हारी दिमागी वजूहत रखने की क्लैरिटी बेहतर होती है। दुनिया में जहां शेयरिंग तुम्हारे पास सराहा जाता है को हासिल करने की याद रखना जरूरी है। हर बात को सबके सामने लाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी सबसे कीमती दौलत को महफूज रखना, ज़हनी सुकून, इसे मजबूत और ताल्लुकात दो और ज्यादा तुम्हें पूरी जिंदगी का बाइस बन सेहत के साथ तो जिंदगी के सफर में आगे पर आते हैं। किसी बड़े चीजों पर इंतजार मत करो जिन्हें अपनी फितरी हिदायत पर यकीन करो। हर नुक्ता अपनी सेहत को अभी अहमियत दो तय करने अंजाम तरक्की के हवाले से आखिर में एक कीमती सबक देता है। हिदायत तुम्हारी जिंदगी को संवारने और इस सफर में हमारे साथ करने के लिए है। नंबर यकीन करना तुम्हें नए मौके किसी से शेयर न करें, तुम्हें खतरों से बचाएगा। आपने कभी वो तुम्हारे एहसास महसूस की तरफ ले जाएगा। जब आप कोई नया मकसद से ज्यादा सोचते हैं, शायद कोई करियर से जुड़ा फैसला हो, अपनी अंदरूनी आवाज को दबाने मत दो, या फिर कोई फिटनेस को ज्यादा तुम अपनी फितरी जोश को यकीन करोगे, घर वालों उतनी ही ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करने का इरादा अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं पर दिलचस्प होता है। हाल ही में ऐसा कौन सा फितरी, लेकिन मसला ये है जिसे सुनकर तुम अपने मंसूबे बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। एहसास तो जिसे तुम चाहते हो तौर पर नापसंदीदा सुना होता, नेगेटिविटी कमेंट्स में या यहाँ तक कि तुम्हारी कहानी किसी और को जरा ठहर हिदायत पर यकीन करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। किसी से शेयर शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए उसे बेमानी साबित कर दिया या खुद बगैर मांगी हुई राय दे डाली, अपनी फितरी हिदायत करने वाला होता है ना। और हमेशा हकीकत ये है कि लोग आवाज के राह पर जज्बे और नजरिए को नहीं समझ सकते रखो और उनके शकों के लिए तैयार रहो। आपके जहन में समा सकते हैं और भी ताकतवर नजरिया पेश करेंगे। अपने मकसद पर अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो सकते हैं तो कमेंट्स के बजाय 100 लिखो। हर बात बताने के बजाय होता है अपने मंसूबों को परसेंट लोगों में महफूज रखें जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं। कुछ